हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। तो गाइस, इस कथा से हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलते हैं गाइस, ये कथा सुनते हैं, माखन लेने की अनोखी रीति। तो गाइस, चलते हैं, ये कथा सुनते हैं। एक दिन माता यशोदा दही मथ कर माखन निकाल रही थी। अचानक माँ को आनंद देने के लिए बलराम और श्याम उनके निकट पहुँच गए। कन्हैया माँ की चोटी पकड़ ली और बलराम ने मोतियों की माला दोनों माँ को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करने लगी। बलराम कहते थे, माँ पहले तुम मेरी सुनो, और कन्हैया कहते थे, नहीं माँ, पहले तुम मेरी सुननी पड़ेगी। मैया, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, भूख से मेरा बुरा हाल है। चलो न जल्दी से मुझे माखन रोटी दे दो। देखो मैं खेलते खेलते बिल्कुल ही थक गया हूँ। मैं माखन रोटी खाकर जल्दी सो जाना चाहता हूँ। यशोदा जी ने कहा, बेटा दूध पी लो, या घर में नाना प्रकार के पकवान बने हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो खा लो। कन्हैया ने कहा, नहीं, मैं केवल माखन खाऊंगा। मेवा पकवान तो मुझे बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते। जब तक तुम मुझे माखन नहीं दे दोगी, तब तक मैं तुम्हारी चोटी खींचता ही रहूँगा। माँ ने कहा, कन्हैया, अगर तू माखन खाएगा तो तेरी ये चोटी रह जाएगी, कभी नहीं बढ़ेगी। कन्हैया ने कहा, माँ, तू दाऊ भैया को तो कभी मना नहीं करती है। वह तो जब भी माखन मांगते हैं तुम उन्हें माखन रोटी दे देती हो, मुझे क्यों नहीं दे रही हो? माँ ने कहा, कान्हा, देखो, पहले दाऊ को भी माखन रोटी नहीं देती थी। वह भी मेवा पकवान खाता था और दूध पीता था, तभी तो उनकी चोटी लंबी चौड़ी है। यदि तुम भी दूध पियोगे तो तुम्हारी भी चोटी लंबी हो जाएगी। जाओ मेरे लाल, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, जाकर मदकंदा गाय का दूध रखा है, पी लो। कान्हा ने कहा, माँ, तू झूठ बोलती है। कितनी बार तू मुझे दूध पीते होगे, मेरी चोटी बिल्कुल नहीं बढ़ी। आज तुम्हारा बहाना नहीं चल सकता, तुम्हें मुझे माखन रोटी देनी ही पड़ेगी। भगवान कृष्ण ने कहा। मैया ने कहा, कान्हा, दाऊ अब बड़ा हो गया, उसने तुमसे अधिक दिनों तक दूध पिया है, इसलिए दाऊ की चोटी बढ़ गई। जब तुम भी उतने ही दिनों तक दूध पी लोगे, तब तुम्हारी भी चोटी उतनी ही बड़ी बढ़ जाएगी। कन्हैया ने कहा, मैया, ये सब अब मैं नहीं सुनूंगा। तुम साफ साफ बताओ, मुझे माखन रोटी देती हो कि नहीं? यदि तुम माखन रोटी नहीं दोगी तो आज से न मैं तुमसे बोलूँगा, न तुम्हारी गोद में ही आऊँगा। अब दाऊ ही तुम्हारे पुत्र हैं, मैं भला तुम्हारा क्या लगता हूँ? माता यशोदा ने कहा, कान्हा, तू मेरा प्राण है, हृदय है, तेरे बिना भला मैं कैसे रह सकती हूँ? मेरे नंदलाल, मैं तेरी भलैया लेती हूँ, तनिक रुको, तुझे अधिक भूख लगी है न? मुझे माखन निकालने दो, फिर तुझे जितना माखन चाहिए ले लेना। अब तो खुश हो जाओ। इस प्रकार माँ यशोदा मानो कंठ तक वात्सल्य स्नेह में डूब गई। उनकी आंखों से प्रभु शिव छलक पड़े। यशोदा मैया धन्य है, त्रिभुवन का भरण पोषण करने
वाले प्रभु उनके आगे माखन के लिए बार बार हाथ फैलाते हैं, उनसे जिद करते हैं। यशोदा मैया से बड़ा सौभाग्य भला किसका होगा। तो गाइस, आज हमने आपको बहुत अच्छी कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें, ताकि हम और भी अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकें।